गुड आफ्टरनून माय ऑल फैमिली। मैं हूँ सौरभ चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं घायल इश्क। और हाँ, ये घायल इश्क का आखिरी पार्ट है। मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन आपको एक उम्मीद भी दे रही हूँ कि इसका घायल इश्क सीज़न 2, और ज़्यादा वेट नहीं मैं कराने की, जल्दी ही आपको मैं एक न्यू चैनल पर दे रही हूँ। क्योंकि इस चैनल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, अच्छा मोनेटाइज है, पर वेरिफिकेशन वगैरह की जो फील्ड हो गया उसके बारे में जो है 1 हफ्ते तक का जो है ये बंद है, अभी भी वो खुला नहीं, एड्स रुके हुए हैं। और इस पे एक शॉर्ट जो नॉर्मल था उस पर भी ऐसे वार्निंग जो है देती थी। सॉरी यार, मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ, लेकिन मैं गिव अप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये हर किसी के साथ हो रहा है, बड़े बड़े क्रिएटर के साथ हो गया, आई डोंट नो क्या। बट मैं हूँ ना, न्यू चैनल ला रही हूँ और उस पर धमाल मचाने आ रहा है घायल इश्क सीज़न 2, जिसमें आप श्रेया के बच्चे का प्यार, रोमांस, टकराव, और हमारी कनक की लड़की का और उनके लड़के का जो जीवन में होने वाली चीज़ें हैं वो देखोगे। और बेसिकली इसमें हम थोड़ा सा आपको हिंट दें तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो हमारी जो कनक है उनकी लड़की है, यानी कि सृष्टि, उसकी जो लव लाइफ या उसकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। और हमारी इधर गोलू, यानी कि हमारी मिशिका शर्मा, यानी कि श्रेया की। अब श्रेया का जो हमने थोड़ा सा दिखाया था, वो अपनी गोलू को जो है ना इसी प्रकार से बड़ा कर रही है कि वो चाहत के घर की जो लड़की है ना उसको ही अपना दोस्त और सब कुछ बनाएगी आगे जाके। यानी कि उसने गोलू को इस चीज़ के लिए बोल रखा है कि तेरा जीवन ही कनक की लड़की के लिए हुआ है, और उस ऐसे ही समझा रही है। और उधर जो है कनक और चाहत इससे बेखबर है, यहाँ तक कि किशमिश यानी कि हमारी सृष्टि भी बेखबर, बच्ची है अभी। और इसमें थोड़े से रिश्ते ये भी आएंगे कि मामा की लड़की है, और कैसे कह सकते हैं, क्योंकि बचपन में दोनों को सिस्टर्स बोला जा रहा है, लेकिन श्रेया इस चीज़ को नहीं मान रही। और एक तरह से अगर देखा जाए तो साउथ वगैरह की तरफ देखा जाए, मामा की लड़की से शादी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे चाहत की बहन मामा की लड़की है वो, यानी कि वंदना मामा की लड़की है, वो भी दूर का रिश्ता हो गया। और एक तरह से देखा जाए तो ये सेम जेंडर के बच्चे हैं। तो इसमें जो है चाहत के एक्स हैं, यानी कि हमारी जो किसमिस है वो, हाँ, पैदा उसने किया है, और इधर श्रेया के। तो रिश्ता बन सकता है नॉर्मली, कभी आप मुझे आके बोलने लग जाओ, लेकिन देखना यही होगा कि किसमिस तो इस चीज़ को लेके नहीं चलने की, वो तो गोलू को कुछ और ही लेके चलेगी। लेकिन यहाँ गोलू अपने अपने डाटा की किस हद तक का जाके क्या करेगा, और बहुत टकराव, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। आपने जो स्मूथली जो रिश्ते देखे, प्यार भरे सब कुछ, आपको इन्हीं रिश्तों में एक खट्टा मीठा एहसास, और एक पॉइंट पे आपको पता चलेगा कि क्या प्यार है यार, या श्रेया की क्या इंटेंशन थी जो इसने ये सब करवाया, और गोलू का क्या जुनून पर बना रहेगा अपने डैडा के लिए, ये देखने को मिलेगा। और किसमिस का क्या रिएक्शन रहेगा जब अगर उनकी दोनों की बनी हुई गई लव स्टोरी, या हम कह सकते हैं कि शादी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ज़बरदस्त होने वाला है। तो जाके उसको ज़रूर देखना, क्योंकि इससे भी खतरनाक घायल करने आ रही है घायल 2। सनी देओल की मूवी होगी ना, घायल इश्क सीज़न 2। तो बस हमें इतना ही इंट्रो देना था, इतना ही काफ़ी है। तो चलिए, अब हम इसका थोड़ा सा पिछला पार्ट बताएंगे जो हुआ था। इसमें जो वंदना है उसको नोटिस आया था उसके मामा की तरफ से, और हमारी श्रेया ने सब ऐड फैड कर दिया। बहुत अच्छा सीजन कह रही, बहुत अच्छा, हाँ सीजन भी कह सकते हैं, क्योंकि आखिरी पार्ट है, बहुत अच्छा सीजन है, जाके सुन लो पिछला एपिसोड भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारी जो चाहत और जो किसमिस है, उन दोनों का कॉन्वर्सेशन होता है, वे दोनों बात कर रहे थे, तभी वहाँ पे जो है कनक आती है और बोलती है कि क्या चल रहा है बेटी और डैडा के बीच में। तभी जो किसमिस है बोलती है कि कुछ नहीं,
मैं इनसे यही बोल रही थी कि जो श्रेया बड़ी है ना, वो उनसे जो गोलू है कितना प्यार करती है ना, जैसा मैं डैडा से करती हूँ। तभी कनक बोलती है कि हाँ, ये तो है, कह सकते हैं। तुम भी अपने डैडा की आंखों में आंसू नहीं देख सकते और गोलू भी अपने डैडा की आंखों में नहीं आंसू देख सकते। तभी किशमिश बोलती है कि लेकिन मम्मा, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, लेकिन फिर भी पता है मेरे को क्या दिखता है, शायद मेरे से ज़्यादा जो गोलू है ना, वो ज़्यादा अपने डैडा को बहुत ज़्यादा लेके सीरियस रहता है। आई मीन रहती है। मैं क्या कहूँ मम्मा, वो बिल्कुल ऐसे रहती है जैसे टॉम बॉय की तरह। तभी कनक हंसती है और बोलती है कि हाँ हाँ, वो क्या है ना, श्रिया उसको ऐसे बना के रखती है, वरना तो उसको बोलती है कि लड़की बन जा, हमारे घर में लड़की बनी है। तभी चाहत बोलती है कि हाँ, ये तो है, कुछ भी कहो पर हमारी गोलू है बहुत अच्छी। और किसमिस, तुम्हें तो अच्छी फैसिलिटी मिल रही है ना बाबू। डैडा, क्या क्या बोल रहे हो आप? यही यही बोल रही हूँ मैं कि आपका होमवर्क भी वो कर देती है, आपकी बोतल भी भर के दे देती है, आपके आगे पीछे घूमती रहती है। और आपने उसको कौन सा वादा दिया है? क्या करूँ पापा? पापा या डैडा? सॉरी डैडा, क्या करूँ मैं? वो क्या है ना, उसने एक शर्त रखी, यानी कि मेरे से उसने वादा करवाया। जैसे आप वादा देते हो ना, आप वादे को तोड़ते नहीं हो, तो बस आप जैसा वादा देते हो मैंने भी उसको एक वादा दिया। तभी कनक बोलती है कि हाँ, पता है कौन सा वादा दिया, कि दोस्त हैं दोनों, सिस्टर्स नहीं है, लेकिन बेटा तुम दोनों सिस्टर्स हो। तभी जो किसमिस है बोलती है कि नहीं मम्मा, अब मैं जो वादा है वो मैं निभाऊंगी, जैसे डैडा निभाते हैं और श्रेया बड़ी निभाते हैं, तो मैं उसको सिस्टर नहीं बोलूँगी। तभी जो चाहत है बोलती है कि सिस्टर नहीं बोलोगे, लेकिन बेटा सिस्टर तो तुम रहोगे ना दोनों। आई डोंट नो पापा, हम रहे या ना रहे, बट मैंने गोलू से वादा किया है। अच्छा बेटा, आपने वादा किया इसलिए कि वो आपका सारा काम करते हैं, सब कुछ आपका होमवर्क, सब बोतल भरना सारा आपको यहाँ तक का छोड़ना, तब आपको जब वो अपने घर जाती है। डैडा, ऐसा नहीं है, देखो हम बचपन से ही खेलते आए हैं, तो वो मेरी सच कहूँ तो बहुत अच्छी फ्रेंड भी है। और मैंने ना जीपीटी से भी पूछा कि फ्रेंड क्या होता है, तो उसमें पता क्या लिखा हुआ आया था कि जो आपके साथ खड़ा रहे हर वक्त, आपका काम आसान कर दे, और जो जो अगर आप रो भी आपको हंसा दे, तो वो आपका दोस्त होता है। और डाटा ये सब गोलू में है, वो करती है मेरे लिए। तभी चाहत उसे गले लगाते बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, ये तो कह सकते हैं कि हाँ गोलू तुम्हें हंसा देती है, वरना अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आए, कोई भी तुम्हें शांत नहीं कर सकता मेरे अलावा और गोलू के। तभी कनक बोलती है कि हाँ, पैदा तो मैंने किया है, लेकिन सारी चीज़ें बस आप पर गई है, और अब दूसरे नंबर पे गोलू है। वाह, क्या बात है। तभी जो किसमिस है वो बोलती है कि हाँ मम्मा, और पता है मैंने उससे वादा किया है, तो हम दोनों साथ रहेंगे सारी उम्र के लिए। तभी कनक बोलती है कि बेटा, सारी उम्र के लिए नहीं रह सकते आप, आपकी शादी होगी और उधर गोलू की भी शादी होगी। तभी किसमिस हंसती है और बोलती है कि गोलू की शादी होगी? गोलू से कौन शादी करेगी? गोलू से लड़की शादी करेगी या लड़का शादी करेगी? तभी जो एकदम से कनक है वो शांत हो जाती है और वो चाहत की तरफ देखती है। तभी चाहत इशारा करती है कि मैं समझा रही। बेटा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि गोलू को मतलब लड़का लड़की का मतलब ये डैडा, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो लड़की कहीं से लगती ही नहीं है, उसकी पूरा दिन तो मेरे पीछे पीछे घूमते हुए निकल जाता है, तो बड़ी होके भी वो ऐसे ही घूमती रहेगी ना, तो उससे कौन शादी, मतलब शादी करेगा, लड़की करेगी या लड़का करेगा? और वैसे भी वो मेरे साथ रहेगी सारी उम्र, तो वो मुझे नहीं लगता। तभी चाहत बोलती है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, और साथ रहोगे बेटा, साथ रहना अलग होता है, लेकिन शादी करना वो अलग होता है। मतलब डैडा, आ मतलब ये है कि जब आप पढ़ लिख लोगे
और आप करियर बना लोगे। करियर के बाद की बात है, जब आपका करियर बन जाएगा या आप पढ़ने के बाद आप डिसीजन लेते हो कि मैं बिजनेस संभालूंगी या बिजनेस नहीं संभाली, या शादी करूंगी या शादी करने के बाद करियर बनाऊंगी या बिजनेस संभालूंगी, तो शादी आपकी करनी होगी। और दोस्त तो शादी के बाद भी रहता है, हाँ वो आपके साथ रहेगा, लेकिन शादी तो आपको किसी पर्सन से करनी होगी ना। किसी लड़के से शादी करनी होगी ना। तभी जो किसमिस है बोलती है कि अच्छा, वैसे डैडा आप दोनों ने शादी की है, मतलब मैं भी ऐसे शादी कर सकती हूँ ना। तभी कनक आती है और बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और आप ना ये फालतू की बातें मत सोचो। और हाँ, तो तुम्हारी जो शादी है ना वो लड़के से ही होगी, ठीक है, लड़के से ही शादी करना, ओके। मम्मा पर ऐसा तो कुछ नहीं है, आप दोनों हमारे ऊपर मत जाओ। हमारी जो शादी है ना, जो कंडीशन में हुई थी ना बेटा, आप नहीं समझते। नहीं, मुझे बताओ ना। वैसे मुझे गोलू ने बताया है। क्या बताया आपको? कि आपकी ज़बरदस्ती शादी हुई थी डाडा के साथ, लेकिन आप दोनों ने बहुत अच्छे से मतलब अपनी शादी को संभाला, और आप अब अच्छे से रह रहे हो, और देखो हम भी है। और मुझे पहले थोड़ा सा डाउट हुआ था मम्मा, मैं 9 साल की हो गई हूँ, मैंने सर्च भी करा था, और नॉर्मली है ये शादी करना, तो मुझे आपको दोनों को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बेटा हमने आपको समझाया भी था ना कि ये, मुझे पता है मम्मा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दोनों लड़कियां हो, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, और मुझे आप दुनिया के सबसे अच्छे कपल्स लगते हो, और बड़ी, और वरना बुआ भी, हाँ सॉरी, वरना आंटी भी, क्योंकि मुझे आंटी बोलने के लिए बोला था ना श्रेया बड़ी ने। अरे आंटी नहीं है, बुआ बोला करो। अरे ठीक है ना, मेरा मन है। तभी चाहत बोलते इट्स ओके, आपको जो बोलना है बोल लेना, पर बेटा आप इस बारे में मत सोचो। और ज़रूरी नहीं है कि हमारी शादी हुई है ऐसे तो आपकी भी ऐसी होगी। हम आपकी शादी अच्छे से करेंगे, आप जिससे भी शादी करना चाहो आप अच्छे से हम करेंगे। तभी कनक उसको अपनी गोद में बिठाते हुए बोलती है कि बेटा हम आपकी अच्छे से शादी करेंगे, पर आप एक अच्छा इंसान देखना, यानी कि एक बॉय अच्छा ढूंढना, उसके साथ तुम्हारी हम शादी करेंगे, और उसका भी अच्छा करियर हो और आपका भी हो। और करियर नहीं भी हो, हमारे पास है, हम उसका करियर बना देंगे। बस आप इस बारे में मत सोचो, जाओ अब रात बहुत हो गई, आप सो जाओ जाके। तभी वो चली जाती है सोने के लिए। तभी जो चाहत है वो उठती है और अपनी जो शर्ट की बाजू है उसे खोलती है, उसे फोल्ड करके जो है बेड पे बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है। तभी जो हमारी कनक है वो आती है और बोलती है कि क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से मैं पहचान जाती हूँ कि कुछ तो हुआ है। नहीं कुछ नहीं हुआ, प्लीज़, कोई गलती हो गई मुझसे, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, गलती तो हमारे नसीब नहीं की थी। क्या हुआ है? क्या हुआ है? प्लीज़ बताइए, आपको हमारी कसम है। नहीं नहीं, क्या कर रहे हो आप? कसम, बस यही थोड़ा सा ऐसा लगा कि उसने, एक मासूम बच्ची ने सवाल किया कि हाँ, हमारी दोनों की शादी हुई है सेम जेंडर में। अभी उसे इतना पता भी नहीं है, पर आजकल के बच्चे जैसे कि इतने सारे ऑनलाइन ऐप्स है, अगर नहीं समझ में आए तो उसमें वो सर्च कर लेते हैं, सब निकल के भी आ जाता है। और मैं तो हैरान हूँ कि मेरी बच्ची 9 साल की है, वो इतनी इंटेलिजेंट है, बड़ों की तरह बात करती है, सब समझती भी है। हाँ, क्योंकि वो आप पे गई है, अपने डैडा पे जाएगी तो समझदार तो होगी ना। कनक ये बात यहाँ तक नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप बार बार उस पर फोर्स क्यों कर रहे हो कि आपकी शादी किसी मैन से ही होगी, किसी मैन से ही। इसका मतलब मैंने आपका कभी ध्यान नहीं रखा, या मैं आपके कभी काबिल नहीं थी, या लड़की कभी अच्छी पार्टनर नहीं बन सकती। तभी जो कनक है एकदम से उसे गले लगाने के लिए आती है, पर चाहत रोक देती है कि नहीं नहीं, आज नहीं, आज मुझे पहले जवाब दीजिए, क्योंकि आप हमेशा मुझे गले लगा के या बात टाल के बात को घुमा देते हो। बताइए,
तभी जो कनक है बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं आपको हर्ट करती। नहीं नहीं, मैं हर्ट नहीं हुई हूँ कनक। नहीं, मैं बस आपको यही कहना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ। आपके शब्द अटक रहे हैं कनक, आपके मन में कुछ तो है। मेरे मन में कुछ नहीं है, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ हमारे साथ हुई है उसके साथ ना हो। यानी कि मैं आपको अच्छे से नहीं रख पाई, नहीं। हम हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं और हमारे बीच में इतना प्यार है, हमारे प्यार की निशानी भी हमारे पास है। सबको पता हम कितना प्यार करते हैं, लेकिन बस मुझे बस एक ही चीज़ दिखती है कि जो हमने सहन किया वो ना सहन करे। हमने क्या सहन किया है? देखिए, अगर वो लड़का लड़की शादी करते हैं तो हर कोई इज्जत सम्मान देगा इस समाज में। अगर सेम जेंडर में, चाहे आपके सामने कितना कहे कि लव इज़ लव, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब एक्सेप्ट भी कर ले, बट एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। चाहत मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची को एक दिन के भर भी प्रॉब्लम हो, कोई उसे ये कहे कि ये सेम जेंडर में शादी, क्योंकि अभी तक भी जो LGBTQ के लोग हैं जाके लड़ रहे हैं, उन्हें अब तक भी ये नहीं मिला कि वो दोनों शादी करके इंडिया में रह सकते हैं। बस लिविंग में पास हुआ है कि लिविंग में रह सकते हैं या अपनी मर्जी से रह सकते हैं, यहाँ तक कि बच्चा तक अडॉप्ट नहीं कर सकते। और अगर IVF भी करना चाहे तो उसमें भी सिर्फ माँ का उनको मेंशन ही नहीं किया जाता। ये सब है, मैं इससे परे नहीं हो सकती। हमारे बेबी हो चुके, क्योंकि लक्की हमारे साथ थी, डॉक्टर्स का उनके फ्रेंड ने हमारी ये ईजिली कर दिया। हमारे पास पैसे थे, लेकिन नॉर्मली सब नहीं होता। और मुझे आपका बच्चा पैदा करना था, पर नहीं हो पाया। आपके एग्स हो, लेकिन स्पर्म तो दूसरा लेना पड़ा ना। अच्छा, तो उसका मतलब मेरे बच्चे मेरे नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक बात कह रही हूँ, ये सब चीज़ जो है, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी ना सहन करे। चलो बच्चे का कुछ नहीं, बच्चा तो अडॉप्ट भी कर ले, मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं है। बच्चा तो बच्चा होता है, ये नहीं है हम जोरी। और वो हाथ पकड़ के बोल रही थी, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? देखो, आप बुरा मत मानना, पर जब दो सेम जेंडर वाले होते हैं ना, वो आपके सामने समाज में हर कोई उसको एक्सेप्ट कर लेगा और पीछे बहुत कुछ बोलता है। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी इस चीज़ से जूझे। अच्छा, ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन कनक, अगर हमारी बेटी ने लड़की से ही शादी की तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप इतना क्यों ऑकवर्ड हो रहे हो? आप इतना क्यों पैनिक हो रहे हो? मैंने सिर्फ एक पूछा, अगर कर ली तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मानने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे? इसका मतलब मैं फेल हूँ? श्रेया भी फेल है, वंदना भी फेल है, सब फेल है। ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर उसने कर ली, कुछ नहीं, फिर हम हम एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं अपनी बच्ची को ना कनक हर तरीके से एक्सेप्ट करूँगी। और मैं ना सिर्फ अपने बच्ची का चेहरा देखती हूँ, पास में जो लोग होते हैं ना उनको नहीं। और मैंने आपकी जिम्मेदारी उठाई, सिर्फ आप पे फोकस रखा, ना कि आसपास के बोलने वाले लोगों पर। और हाँ, मैं आपको प्रोटेक्ट, जिम्मेदारी, और आज हमारा बच्चा है और हमारा पूरा परिवार है। कभी भी मैंने किसी को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, ना मुझे जवाब देने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैंने सब अपने ही बलबूते पे किया है और आपके साथ मिलके किया है, क्योंकि आपने मेरा साथ दिया है, इसलिए आज हमारी ज़िंदगी आसान है। तो जब हमारे बच्चे बड़े होंगे ना, उस टाइम का दौर और भी आसान हो जाएगा। और अगर ये भी है ना, मेरे बच्चे को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, अगर समाज भी है, समाज से मैं डरती नहीं हूँ, तो मैं अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। दूसरी कंट्री में भी जाके वो रह सकती है, वहाँ उसको लीगल शादी करने के लिए राइट मिल जाएगा। हाँ, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो और
क्यों जाएगी वो हमसे दूर? मुझे नहीं जाना, मैं यही तो नहीं चाहती हूँ ना, अगर यहाँ नहीं अपनाया तो दूसरे देश में। आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? माँ बाप ने एक्सेप्ट कर लिया, जिससे वो शादी करेगी उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसके माँ बाप भी ना करे उसे छोड़ो, मैं काफ़ी हूँ अपनी बच्ची के लिए। तो मेरी बच्ची पे ये चीज़ नहीं चलने की कि वो लड़के से शादी करे लड़की से। मेरी बेटी को जिससे प्यार होगा उससे शादी करे। और हाँ, अगर मेरी बेटी किसी से प्यार नहीं करती, किसी लड़की ने ज़बरदस्ती उसके साथ शादी करी या किसी लड़के ने ज़बरदस्ती शादी करी, तो मैं खड़ी हो जाऊँगी, क्योंकि मेरी बच्ची से कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हाई बात समझो, उसमें मैं खड़ी होंगी, चाहे उसमें कोई भी जेंडर हो, लड़का हो चाहे लड़की हो। कनक बोलते हैं कि मैं यही कह रही हूँ, अगर हमारी लड़की की ज़बरदस्ती क्यों होगी, हमारी लड़की की ज़बरदस्ती शादी? अगर मेरी लड़की की ज़बरदस्ती शादी हुई, मैं उस इंसान को वहीं काट के फेंक दूंगी। मैंने शस्त्र उठाए थे, शस्त्र उठाने छोड़े तुम्हारे लिए, तो अपनी बेटी के लिए उठा भी सकती हूँ। हाई बात समझ में? और मेरी बेटी चाहे लड़के से शादी करे, चाहे लड़की से शादी करे, चाहे उसके साथ लिविंग में रहे, चाहे शादी ना करे, मैं हर तरीके से अपनी बच्ची को एक्सेप्ट करूँगी, और अपने बच्चे को भी, अपने बेटे को भी। ठीक है, कर लेना। ठीक है, बस मुझे कुछ नहीं कहना था, आप शांत हो जाइए, और आप दुनिया के सबसे अच्छे पार्टनर हो, ठीक है? तभी जो है वो उसको फोरहेड पे किस करती है, और उसके होठों को भी चूमती है और गले लगा लेती है। और कनक ना थोड़ा सा डर गई थी कि चाहत को बुरा ना लगे, पर चाहत ठहरी भाई ज्ञानी इंसान, चाहत थोड़ा डिसअपॉइंट तो हुई थी, कह सकते हैं। तभी जो चाहत है बस लेट जाती है, और जो कनक है उसे पीछे से जो है ना उसके पास आके वो भी लेट जाती है। तभी उसका फेस इधर करती है और बोलती है कि क्या हुआ, हम सॉरी, मैं मेरे से गलती होगी तो मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, और सब सही है। एक माँ है, माँ तो कितना हद तक सोच सकती है। आपको जो लगा आपने सोचा, और मैं भी तो उसकी माँ या डैडा हूँ, जितना हद तक था मैंने भी सोचा। तो आपकी सोच आपके जैसी होगी, मेरी सोच मेरे जैसी होगी ना, तो कोई बात नहीं, नो इशू। तभी जो चाहत है उसका जो सर है वो पकड़ती है कनक, और अपने सीने से लगा के उसे लिटा लेती है। और जो कनक है वो समझ जाती है कि चाहत थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुई है, बट कनक बहुत प्यार करती है चाहत से। बस कनक बस यही कह जा रही थी, बस मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ। और सच कहो कि माँ बाप से प्यार करते हो भगवान से, मैं भगवान के बाद आपसे प्यार करती हूँ, और फिर उसके बाद मैं अपने बच्चों से। मैंने आपके आगे कुछ नहीं देखा, ना घर ना बाहर कुछ, बस आपके साथ चलती रही निस्वार्थ होके। हाँ, मेरी सोच थी, मैंने बोल दिया, पर आपकी सोच के विपरीत में भी नहीं जा सकती। और आप एक बहुत अच्छे पार्टनर हो, बहुत ही ज़्यादा। आपसे अच्छा मुझे मिल नहीं सकता था। अगर मेरे सामने दुनिया के कोई भी इंसान खड़ा हो जाए, चाहे वो हर चीज़ में परफेक्ट हो, पर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो इंसान मेरे पास लेटा हुआ है ना, उससे परफेक्ट इंसान मैंने आज तक का देखा ही नहीं है। आई एम सॉरी, आई लव यू चाहत, आई लव यू। और चाहत शांत थी, और बस वो ऐसे ही सो जाते हैं। और ये कॉन्वर्सेशन करना भी ज़रूरी था, इसलिए हमने करा। आपको लगेगा कि लंबा खींचा, लेकिन ये बात है, क्योंकि सेम जेंडर वाले भी आगे बहुत सारी चीज़ लेते हैं। जैसे कि कोई एक चीज़ हम और थोड़ा सा समय बताएंगे, बहुत कहेंगे कि हम समझ गए, लेकिन आप अलग से समझा रहे हो, थोड़ा सा बता रहे हैं, हम इतना टाइम बढ़ा देंगे। जैसे मान लिया लव मैरिज करने वाले लोग होते हैं, उनको लगता है कि हम दोनों लव करते हैं, एक साथ रह लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी उम्र खुश रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे उनमें भी प्रॉब्लम आती है, पर वे एक दूसरे से हाइड कर लेते हैं, जो चलाने वाले होते हैं। या जो चलाने वाले नहीं होते तो वे लड़ते मरते हैं, या कोई सेपरेट हो जाता है, ऐसा होता रहता है मतलब। तो वो हाइड करने लगते हैं। लेकिन जब उनके बच्चों की बात आती है ना, तो वो मतलब लव मैरिज करे हुए भी अपने बच्चों पे बंदी से लगा देते हैं कि बेटा लव मैरिज ना करना, तुम अरेंज ही करना तो ज़्यादा बढ़िया। अगर तुमने अरेंज करी तो हम तुम्हारे साथ होंगे, अगर तुमने लव करा तो ऐसे, मतलब कुछ कुछ की बात कर रही हूँ मैं। तो ये इश्यूज आते हैं तो सोचते हैं। तो यहाँ पे कनक भी ऐसी चीज़ सोच रही थी,
बस और कुछ नहीं। तो मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग में जो है हमारी जो ऐसे ही दिनचर्या चलती है। और जो किशमिश और जो हमारा सूर्यांश है वो जाते हैं स्कूल। और उधर हमारी गोलू जो है अपनी जो है कार लेके बाहर आ जाती है और हॉर्न बजाती है। तभी जो किशमिश है वो खा रही थी, कनक उसको खिला रही थी और सूर्यांश को भी। तभी एकदम से किशमिश भागते हुए बोलते हैं कि मम्मा गोलू आ गई, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे बेटा खाती तो जब मेरी बात तो सुन। अच्छा गोलू को बुला, मैं उसको भी खिला रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो खा के ही आई होगी। और टिफ़िन तो ले जा। नहीं मम्मा गोलू लेके आएगी, अगर मैं लेके भी गई ना वो खाने नहीं देती, खुद ही खिलाती है। वो भाग जाती है। तभी सूर्यांश बोलता है कि पता है मम्मा, आपने अच्छी खासी कार है, मैं उसमें जाऊँगा, लेकिन ये गोलू के साथ जाती है। और पता है गोलू क्या करती है, इसको टिफ़िन इसके लिए लाती है और जो टिफ़िन जो आप देते हो वो खाती नहीं है, वो टिफ़िन किसी और को देना पड़ता है मुझे। अच्छा ऐसा होता है? हाँ मम्मा, कोई बात नहीं, वो उसकी फ्रेंड है ना। हाँ फ्रेंड है, कोई बात नहीं। गोलू तो मेरी भी फ्रेंड है, पर मेरे साथ तो वो ऐसा नहीं करती, इसके साथ इतना क्यों करती है? क्योंकि उसने उसे वादा दे रखा है, इस वजह से। अच्छा ठीक है मम्मा, अब हमने खा लिया, आप हमें छोड़ने जाओगे? क्यों नहीं जाऊँगी मैं अपने बेटे को छोड़ने, मैं तो दोनों को छोड़ने जाती थी, पर यहाँ पे अलग ही चल रहा है। तभी जो चाहत है बाहर आती है और बोलती है कि गोलू आप ठीक हो? हाँ बड़ी मैं ठीक हूँ। तभी वो हाई फाई करता है। तभी बोलते हैं कि अच्छे से आप लंच वगैरह करते हो ना? तभी गोलू बोलते हैं कि हाँ हम दोनों अच्छे से लंच करते हैं। क्यों किसमिस? हाँ डाटा, हम बहुत अच्छे से लंच करते हैं। और गोलू मेरे लिए आज क्या लेके आया गोलू? तुम्हारे फेवरेट सैंडविच और फ्राइड राइस सुबह सुबह बना दिए थे, बुआ ने बना दिए थे। आंटी बोलो। नहीं मैं बुआ बोलूँगी क्योंकि पापा पापा खड़े हुए हैं ना यहाँ पे। अच्छा कोई नहीं, ठीक है, ये सीक्रेट है ना। तभी जो है बाय बोलते हैं चाहत को, अब वो चले जाते हैं। अब गोलू क्या करती है, उतरती है और जो हमारी किशमिश है उसके लिए गेट भी खोलती है। मतलब पूरा जेंटलमैन। हमारी जो चिड़िया है उसने पता नहीं अपने बच्चों को ट्रेंड कर रही थी भाई वो। कोई तो करियर के लिए ट्रेंड करता है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं। चिड़िया ने तो बोल रखा था पैसा बहुत है भाई, बस अपने बच्चों को वो चीज़ सिखानी है जो वो करना चाहती है। अब उसकी चिड़िया की इंटेंशन क्या है भाई, वो तो तुम्हें देखने को सीजन 2 में मिलेगी, क्या इंटेंशन है। तभी गेट खोलती तो कभी किसमिस बोलती है कि ये क्या है, क्या बड़ों की तरह करते हैं ये सब। हम आजकल जो चीज़ें चल रही है ना, मूवीज़ वेब सीरीज़, उसमें होता है ये। हाँ तो क्या हुआ, वो नोबिता और जो सुजुका उसके उसमें भी तो ऐसा होता है। और शिनचैन और ये सब ये पुराने हो चुके हैं, अब नए चल रहे हैं ना हर चीज़। हाँ तो हो गए तो हो गए, तो क्या करूँ मैं? एआई चल गया तो क्या है, मतलब उसमें तो दिखाते हैं ना जेंटलमैन ऐसे करते हैं। अच्छा तो तुम जेंटलमैन हो? हाँ मैं अपनी दोस्त के लिए हूँ जेंटलमैन। ओके अच्छा दोस्त के लिए, फिर ठीक है। तभी वो दोनों जाते हैं। तभी बोलता है लाओ मेरे को बैग दे दो ना। अंकल मुझे इनका बैग दे दो। बेटा बाबा का बैग जो है ना हम अंदर ही छोड़ के आएंगे। नहीं नहीं मैं ले लूँगा ना। बेटा आपका भी तो बैग आपके पास बॉडीगार्ड ने ले रखा है ना, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी है। नहीं मुझे दो। तभी वो खड़ी हो जाती है वहीं पे। तभी किशमिश बोलती है कि अब क्या है, मुझे मुझे तुम्हारा बैग लेना है। अब इसमें क्या है बैग लेना है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बैग लेना है। हाँ काकू बैग दे दो उनको। पर बेटा प्लीज़ काकू, अब आप तो बहस नहीं करो ना, और जाइए, आपने छोड़ दिया ना बैग, इनको दे दो जाइए। तभी वो बैग ले लेते हैं। तभी जो जो गोलू का जो वो था, मतलब कि बॉडीगार्ड उसके पीछे चल रहा था, वो देखता है। तभी गोलू बोलता है कि क्या मेरा बैग आप ही छोड़ के आओगे? हाँ बाबा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम ही छोड़ के आएंगे ना। हाँ तो चलो। तभी वो हंसता है बॉडीगार्ड, वो चला जाता है। तभी जो किसमिस है बोलती है कि देखो वो वो तुम्हारे बॉडीगार्ड अंकल कैसे हंस रहे हैं। हाँ तो हंसने दो ना, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता? मेरा बैग ले रहे हो तुमने, उनको भगा दिया मेरे काकू को, और वो तुम पे हँस रहे हैं, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। आई डोंट नो। मेरे डैडा बोलते हैं कि कोई हम पे हँसे या हम पे उँगली उठाए या हमें कुछ बोले, हमें उन पे ध्यान ही नहीं देना है। हमें सिर्फ़ जिस चीज़ पे हम कर रहे हैं उसी चीज़ पर हमें फ़ोकस रखना है। कुछ ज़्यादा ही नहीं तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है अच्छी सी। ठीक है, अब मुझे समझ से बाहर हो, बहुत छोटी हो अभी तुम। तो क्या हुआ? मैं मैं इंटेलिजेंट हूँ, ओके। अच्छा ठीक है, क्लास आ गई है, ओके ठीक है ना, मुझे पता है। तभी उसके बैग से रख देते हैं, और उसकी जो बोतल है वो पानी जो है उसमें भरा हुआ था, तभी वो निकाल के जो है ना पानी पीने लगती है। क्या हुआ? थक गए? हाँ, मैं थक गई। उसका पूरा ही पानी पी जाती है। वो कहती है, अरे तुम इतना पानी क्यों पी रहे हो? मैं इसलिए पानी पी रही हूँ क्योंकि मैं भर के लाऊंगी, वो वाला पानी पीना तुम। अरे मेरा भी गला सूख रहा है, मुझे पानी पीना था। अब बस एक मिनट में लेके आती हूँ। तभी वो बाहर जाती है, वो बॉडीगार्ड्स खड़ा रहता है, बोलता है कि मैं लेके आऊँ बाबा, मैं लेके आऊँ? नहीं, मैं खुद ले आऊँगी। और हाँ, गेट के बाहर खड़े हो जाओ। और वो खड़े हो जाते हैं जाके। बॉडीगार्ड्स तो हमारी जो किसमिस है उसके साथ भी आए थे, बट हमारी गोलू पानी भर के लाती है और रख देती है वो। तभी जो हमारी वो किसमिस है अब पढ़ने लगती है, और गोलू भी। तो अब वो पढ़ रहे थे, तो जो किसमिस है उसको ना मेकअप करने का बहुत शौक था, तो उसकी फ्रेंड भी उसके पास ही बैठी थी। और जो गोलू है ना, वो जो है ना उसकी सामने वाली थोड़ा सा इधर होता ना सीट, उस पर बैठे थे, क्योंकि किसी ने उसको बोला था कि मेरे पास तुम क्यों नहीं बैठते। तो उसे वो दिखती नहीं सही से, तो इसलिए वो दूसरी सीट पे बैठती थी, और उसके पास उसकी फ्रेंड थी। तभी जो है उसकी फ्रेंड बोलती है किसमिस से, तुम्हें पता है इतनी प्यारी लिपस्टिक आई है, और पता देखो मैं चुरा के लाई हूँ मम्मा की। तभी किसमिस बोलती है कि व्हाट, तुम चुरा के लाई हो? रहने दो, तुम्हें भी मेकअप बहुत पसंद है, तुम्हारे बैग में भी मेकअप होगा। हाँ तो है, मैं चुराती नहीं हूँ, मैं उठा लेती हूँ मम्मा का। हाँ तो उसे चुराना बोलते हैं, पागल है, चुप चुप रहो तुम। तभी जो वो लड़की है उसे बोलती है कि एक काम करो ना, तुम भी थोड़ा सा लगा के देखो ना, देखो मैं हल्की से लगा के आई हूँ। तुम पागल वागल हो, इतनी छोटी सी बच्ची, हम छोटी नहीं हैं, हम 9 साल के हो गए हैं, हम छोटे नहीं हैं। तो ठीक है मत लगाओ, पर बहुत प्यारी साइड है। सच में? तभी वो बोलते हैं हाँ। तभी वो क्या करती है, पढ़ते पढ़ते जो है ना उसे हल्की सी लिपस्टिक लगा लेती है किसमिस। और जो टीचर है वो देखती है, वो बोलती है कि खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सृष्टि, क्या कर रहे थे आप? मैम मैं कुछ नहीं कर रही थी। अच्छा, क्या है आपके हाथ में? कुछ नहीं है। तभी एकदम से गोलू खड़ी होती है, बोलते हैं मैम इसके हाथ में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर रही थी। क्यों? मैं क्वेश्चन उससे पूछ रही हूँ और आंसर आप दे रहे हो। नहीं, वो मैं उसके पास ही बैठी हूँ ना, तो कुछ नहीं है। देखो मिशिका, एक तो आप दूसरे स्टैंडर्ड से इस स्टैंडर्ड में आए हो, और आपको आए हुए अभी 3 मंथ्स हुए हैं। ऐसे क्या जल्दी थी आपकी जो उस क्लास को आप जल्दी जल्दी करके इस क्लास में आना चाहते थे? अभी आपकी एज जो है ना उस स्टैंडर्ड की थी, और आप इस स्टैंडर्ड में हो। मैम मैंने थोड़ा ही ना किया है। अब मैं अच्छे से पढ़ती हूँ, तो अब मुझे मेरा मतलब मुझे इस वाली में प्रमोट कर दे, तो मैम इसमें मैं क्या करूँ? हाँ, इसमें क्या करोगे? क्योंकि ये दिख रहा है, मतलब मैम, मतलब ये कि आप जो है ना, ये जो सृष्टि है ये जो भी करती है उसको हाइड आप करते हो हर वक्त। क्या आपको यही काम करने के लिए इसमें प्रमोट किया था? खैर, कुछ नहीं कर सकते, आपके पेरेंट्स ने ये सब करवाया है ना, तो क्या ही कर सकते हैं। सृष्टि इधर आओ। तभी वो फेंक देती है लिपस्टिक, और वो आती है और उसके लिप्स पर देखती है, तभी बोलते आपने लिपस्टिक अप्लाई की है? नहीं, वो मेरी फ्रेंड लाई थी। अच्छा, इधर आना तुम। तभी उसको भी बुलाती हैं। ये करने आते हो आप? ये करने आते हो?
और ये कहाँ से लाए? टीचर वो मैं मम्मा की लाई, वो गलती से मेरे बैग में आ गई और इसने बोला मुझे लगाने हैं, और वो सारा इल्ज़ाम उस पर लगा देती है। तभी एकदम से जो है गोलू भाग के आती है। तभी बोलते मैम 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 प्लीज़ वो ये जो लिपस्टिक है ना वो मैं लाई थी, मैंने चुराया था, अब अपनी मम्मा का मैंने चुराया था और मैंने इसकी तरफ फेंक दिया, कभी आप देख लेते तो बस ऐसे ही। और हाँ इस पर मेरा हाथ लग गया था, मैंने लगा था, ये देखिए। और जो गोलू थी ना वो लिपस्टिक वो फेंक के चली गई थी, एकदम से उसे खोल के उसे अपने हाथ पर लगा लेती है और उसकी फ्रेंड उसे देख लेती है। तभी बोलती है कि अच्छा तो आपने आपने अप्लाई की? तभी वो किसमिस से पूछती है कि सृष्टि क्या इन्होंने लगाई आपको ज़बरदस्ती? और सृष्टि जो है ना कुछ बोल नहीं रही थी, वो देखती है गोलू की तरफ। तभी गोलू इशारा करती है कि प्लीज़ देखो हम वादा कर रखा है ना, प्रॉमिस, ऐसे करके उसकी तरफ वो कर देती है। तभी किसमिस हाँ कर देती है। तभी भाई टीचर को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो बोलती है कि मिशिका आप अभी इसी वक्त इस क्लास से बाहर जाइए। मैम वो प्लीज़, वरना ओके ठीक है मैं जा रही हूँ। 1 मिनट मिल सकती है? किस लिए? बैग लेना है मैम, बैग लेना है। ठीक है। तो वो जाती है तो जो किसमिस है बोलते हैं कि तुम पागल वागल हो। अरे ये मैंने लगाई थी, क्यों? देखो वादा कर रखा है ना, प्रॉमिस आपका सारा काम मैं ही करूँगी, तो प्लीज़ प्लीज़। और हाँ एक चीज़ और, वो अच्छी लग रही थी तुम पर ये। फट, तुम पागल हो? तो बोलते हैं कि मिशिका हाँ जा रही हूँ मैम। और हाँ कोई बात नहीं, मैं बाहर हूँ, मुझे मेरे डैडा अच्छे से पढ़ा देते हैं तो इट्स ओके। तभी जो है वो बाहर जाती है और पूरी खुश होकर जा रही थी वो। तभी टीचर बोलती है कि रुको, तुम्हें तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं है अपनी गलती का? नहीं, और ये जो क्लास है वो छूट गई, तुम्हें तुम्हें पढ़ाई का भी नहीं है क्या? नहीं, मेरे डैडा मुझे अच्छे से पढ़ा देते हैं, और जाओ आप ये चैप्टर पढ़ा रहे हो ना, मुझे ऑलरेडी पता है। अच्छा जी पता है, इतने होशियार हो तुम? पूछ सकते हो आप कोई भी क्वेश्चन। तभी वो टीचर बोलते हैं कि अच्छा इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, क्योंकि मेरे डाडा मुझे पढ़ाते हैं और मुझे अपने डाडा पे पूरा कॉन्फिडेंस है। और जो मेरे डाडा मुझे कराते हैं ना, उनके आगे मैं किसी को नहीं समझती। मुझे नहीं लगता कि आप भी इतने अच्छे से पढ़ाते होंगे। फट, तुम तुम इतना, तुम छोटी बच्ची हो अभी और इतना एटीट्यूड। एटीट्यूड क्यों नहीं होना चाहिए? मेरी मम्मा भी काफ़ी इंटेलिजेंट है और मेरे पापा भी। मेरे मेरे डाडा मुझे अच्छे से पढ़ाते हैं और मेरी मम्मा भी। आप पूछ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मतलब मुझसे आप ऐसे ऐसे ज़बान लगा रहे हो, ये भी सिखाते हैं आपके डाडा? नहीं, मेरे मेरे डाडा अगर ऐसे सिखाते तो मैं आपसे थोड़ा रूडली व्यवहार करती ना। मैं तो आपसे बहुत काम उसमें बात कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा घमंड है ना तुम्हें? ठीक है मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, रुको तुम। और वो उससे एक क्वेश्चन पूछती है और वो सारे जवाब देती है। वो डिफ़िकल्ट करके भी पूछती है। उधर किसमिस भी बोलती है कि मैम इसको वैसे करके पूछ रही है, यार ये मुझे भी आता है, देखो ना। तभी वो लड़की बोलती है कि छोड़ ना, तेरी गलती देख उसने बचा लिया। अरे यार अच्छा है, मुझे भी एक ऐसे दोस्त पालना चाहिए जो मेरी गलती अपने ऊपर ले ले। तभी जो किसमिस है वो बोलते हैं कि शट अप, वो मेरी दोस्त है। और हाँ मैं कभी नहीं ऐसा चाहती कि मैं उसके ऊपर अपनी प्रॉब्लम डालूँ। और हाँ वो ठीक है उसने ले ली, उसने मुझे प्रॉमिस कर रखा है इसलिए, वरना मैं उसको ये प्रॉब्लम भी नहीं देती। मुझे नहीं पता, तुम्हारा समझ में नहीं आता, पर ऐसा दोस्त होना चाहिए जो ऐसे काम आता रहे ऐसे ही ऑप्शन में। तुम्हें बहुत ज़्यादा पता है। हाँ क्योंकि मैं देखती रहती हूँ, जो यूट्यूब है उस पर देखती रहती हूँ और ऑनलाइन पूछती रहती हूँ ये सब, फ्रेंड्स कैसे होते हैं, कैसे होने चाहिए। मैं भी बहुत जल्दी एक अच्छा फ्रेंड बनाऊंगी जो मेरे लिए सब कुछ कर सके। शट अप, गोलू जैसा फ्रेंड कोई नहीं हो सकता, ना तुम बना सकती ना तुम्हें मिलेगा। और उनमें लड़ाई बजने लगती है। और उधर जो हमारी मिशिका है बोलती है कि मैम और कुछ भी पूछना है आपको? नहीं सब ठीक है। ओके ठीक है तो फिर, तो वो बात को काटता है अपनी मैम की। तो मैम मैं जाऊँ बाहर?
बाहर नहीं, तुम अंदर। नहीं मैम, आपने मुझे पनिश किया है तो मुझे सज़ा मिल चुकी है, मैं जा रही हूँ। और ये कह के वो चली जाती है बाहर। और जो वो टीचर है वहीं से हैरान रह जाती है कि क्या है ये सब। तभी जो है वहाँ पे जो हमारी मिशिका है वो बाहर बैठ जाती है। और पनिश तो उसको मिला ही था, पर पनिश में उसको थोड़ा सा बोलते भी है कि हाथ थोड़ा सा ऊपर करके या झुक के नीचे बैठना है, मतलब घुटनों के बल बैठना है और हाथ ऊपर करके रखना है, क्योंकि वही पनिश मिलता था। अब क्लास ख़त्म होती है, क्लास ख़त्म हो के सारे बच्चे हंस रहे थे, सब हंस रहे थे। और जो मिशिका है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो अपने हाथ ऊपर करके बैठी हुई थी घुटने टेक के। तभी जो हमारी जो अ, मतलब किसमिस है सृष्टि, वो आती है बाहर अपनी फ्रेंड के साथ। और वो आके खड़ी होती है, बोलती है कि सब हंस रहे हैं तुम पर, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना? बेफालतू में मेरी सज़ा खुद ले ली, क्या करते हो गोलू? और वो नीचे बैठती है और उसका जो पसीना है वो साफ़ करने लगती है, मतलब हैंकी लेके। तभी गोलू बोलती है कि थैंक यू, मुझे ना थोड़ी इरिटेशन हो रही थी, पसीना आ रहा था। क्या करते हो? बाहर इतने सारे बॉडीगार्ड्स खड़े हैं, अगर अगर तुम्हारे डैडा को भी पता चल गया अभी, फिर सब कुछ मिल सकता है तुम्हें, तुम क्यों सज़ा लेते हो मेरी वजह से? कोई बात नहीं ना। और मुझे सज़ा मिली है तो उसमें मैं डैडा को क्यों बुलाऊं जो वो मुझे फैसिलिटी दे और ये सज़ा से मुझे निकाल दे, या मैं बॉडीगार्ड्स को बुलाऊं वो मुझे हवा करे? नहीं, मेरी सज़ा है, मैं ही भुगतूंगी। क्या करूँ मैं तुम्हारा? कुछ नहीं करना, मेरी सज़ा ख़त्म हो गई ना। तभी टीचर भी बाहर आती है, बोलती है कि हाँ ख़त्म हो गई, तुम्हारे दोनों का समझ में नहीं आता, मुझे पता है ये सृष्टि नहीं किया था। सृष्टि चुपचाप खड़ी हो जाती है। तभी वो टीचर बोलती है कि मुझे पता है सृष्टि नहीं किया था, और सज़ा तुम भुगतते हो क्योंकि मैं 2 महीने से ये चीज़ देख रही हूँ। लेकिन मैं तुम दोनों को नहीं समझा सकती। लेकिन सृष्टि, मैं तुम्हें कहना चाहूँगी, अपनी गलती एक्सेप्ट करना सीखो। अगर तुमने गलती करी तो तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए, उसे क्यों मिल रही है? और ये कह के वो चली जाती है। तभी जो सृष्टि है वो बोलते हैं कि आई एम सॉरी गोलू, पर तुमने, हाँ मुझे पता है, और कभी भी नहीं करना, ये वादा है हमारा, ठीक है? पर वादा तो हमने सिस्टर वाला करा था कि हम सिस्टर नहीं बोलने के। नहीं, उसमें सब वादे आ जाते हैं, जो जो मैं चाहूँगी वो। यार ऐसा नहीं मैंने कहा था, नहीं ये है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके, अब तो खड़े हो जाओ। तभी वो खड़े होते हैं, उसके जो बाजू है ना दुखती है, भाई काफ़ी देर तक हो है ना, बच्चे की दुख जाती है। तभी जो सिस्टिया बोलती है कि क्या हुआ, बाजू दुख रही है? नहीं, बस थोड़ा सा पेन हो रहा है ऐसे ही। तो थोड़ी सी वो दुखती है, वो बोलती है कि लाओ मैं सही कर दूँ। नहीं, वो सब सही है, सब सही है। और जो है ना, अब धीरे धीरे जो है ना ख़त्म होता है उनका स्कूल। और अब जो गोलू है उसे छोड़ के आती है घर पे। अब वो घर आती है और घर आके जो है ना लेट जाती है। तभी वंदना बोलती है गोलू से, क्या हुआ बच्चा? बहुत उदास से लग रहे हो। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सब अच्छा है। तभी जो वंदना है उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, कपड़े चेंज वगैरह करती है। और बाजू दुख रही थी उसकी, थोड़ी रेड भी हो गई थी। ये क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है बच्चा? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं मम्मा, कुछ नहीं, वो ऐसे ही रैसेस आ गए, थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है ना। अच्छा ठीक है, मैं एसी का टेम्परेचर कर रही हूँ सही, सब हो जाएगा। अच्छा लेट जाओ, सो जाओ तुम। तभी वो सो जाते हैं। तो श्रिया है वो आती है 4 बजे के करीब, उसे कुछ काम था। तभी वो आती है, वरना से बोलती है कि मिष्टी कहाँ है? अंदर है। वो ठीक है ना? हाँ ठीक है। पता नहीं उसके हाथ पे थोड़ा रेडनेस आ रही है और थोड़ा सा पता नहीं हाथ को बार बार कर रही है। मैंने डॉक्टर को भी बुला रही थी, मैं उसने मना कर दिया कि नहीं कुछ नहीं, गर्मी हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं मिलती हूँ। हाँ जाइए, आपको तो सबसे पहले उससे ही मिलना है ना। हाँ तो मेरे बच्चा है तो, हाँ जाइए, मैं कुछ नहीं कह रही, जाओ। मैं मम्मी जी के पास जा रही हूँ, वो उनकी भी तबीयत ख़राब है। क्या हुआ मम्मा को? कुछ नहीं हुआ, बस हल्का सा ही ऐसे फीवर था। अच्छा पहले मैं मम्मा को देख रही हूँ। तभी वो अपनी माँ को देखती है, फिर अपनी माँ को देखने के बाद वो जाती है गोलू के पास और गेट बंद करती है। और कॉन्वर्सेशन में दोनों गेट बंद करके ही करते थे। तभी जो सृष्टि है बोलती है कि गोलू, और जैसे ये सुनती है जो
मिष्टी है ना, वो एकदम से उठती है और भाग के अपने पापा के गले लग जाती है, मतलब अपने डैडा के। तभी से उठा लेते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ बच्चा, कुछ नहीं। तभी वो उसे बिठाती है और उसके फोरहेड पे किस करती है और बोलती है कि क्या हुआ मैं बच्चे को। और जैसे ही उसका हाथ कंधे पे हाथ रखती है ना वो, तो उसे बहुत दर्द होता है। बोलता हाँ हाँ, क्या हुआ, किसी ने कुछ करा। तभी वो देखने लगती है, परेशान हो जाती है, थोड़ा पैनिक हो जाती है। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे सब ठीक है। तभी जो उसकी जो शर्ट पहन रखी थी उसने, उसको थोड़ा सा बटन खोल के नीचे करके देखने लगती है कि अरे ये हाथ में वो हाथ उठाते हो, दर्द हो रहा है थोड़ा सा। क्यों हो रहा है दर्द, क्या हुआ, किसने मारा, मुझे बताओ, टीचर ने मारा, उसकी तो कुछ नहीं, नहीं बेटा क्या हुआ, कुछ नहीं। और वो कुछ नहीं कर रही और उसकी आँख से एक आँख से आंसू आ जाता है। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं, क्या हुआ मैं बच्चा, बता। आपको मेरी कसम, नहीं नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ। वो वो पूरी बात बताती है। तभी उसे सिरा गले लगा लेते और बोलते कि नहीं बेटा, आप आपने क्यों किया ऐसा, मुझे बताना चाहिए था ना, आपको दर्द हो रहा है। आपने तो बोला था कि किसमिस के साथ रहना है और उसको हर चीज़ से प्रोटेक्ट करना है। मैंने कहा था मैं बच्चा, पर ऐसे थोड़ी ना करना है कि आपको दर्द होगा। नहीं डैडा, मैं सब दर्द सहन कर लूँगी, आपने बोला है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। और वो उसके पूरे जो है आंसू पोंछती है, ऐसा कुछ नहीं करना, सब ठीक है, नॉर्मल है, ऐसा कुछ होगा अगर दर्द की बात हो ऐसा मत करना। नहीं, अगर मैं दर्द सहन करूँगी तभी तो मैं आपकी कहा पूरा करूँगी ना, और इससे फ़र्क पड़ता है, वो मेरी दोस्ती है। वरना अगर मैंने थोड़ा भी कम कर दिया वो मेरी दोस्त नहीं बनेगी। मैं ये चीज़ ऑनलाइन भी देखती हूँ, कुछ नहीं देखा करो आप, ऐसा कुछ नहीं देखा करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो बता रही हूँ आपका ही बताया हुआ कर रही हूँ पापा, आपका बताया हुआ कर रही हूँ। मैं उसकी दोस्त हूँ तो उसका दुख अपने आप लूँगी ना। बच्चा अभी तुम बहुत छोटे हो, बड़े होकर ले लेना। नहीं, अभी से ही करूँगी, कोई नहीं, मुझे नहीं दर्द हो रहा, ये देखो। और वो उठाती है और उसकी आँख से और आंसू आ रहे थे। तभी वो बैठती है उसकी बाजू पे जो है ना वो लगाने स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं कि आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। आज तुम ये दर्द सहन कर रहे हो ना, कल सब सही हो जाएगा। हाँ मैं बड़ी हो जाऊँगी, बड़ी हो के फिर मेरे को दर्द नहीं होगा। वो कुछ भी प्रॉब्लम आएगी ना किसमिस के ऊपर, मैं सब सहन कर लूँगी। मैं उसकी दोस्त हूँ ना, आपने मुझे बोला था आप दोस्त बन के रहना। हाँ ठीक है, पर इतना। और उसके वो है ना उसे बाजू पे वो लगा देती है और उसको जो है ना काफ़ी भेजती भी है, सही करती है। बुलाना तो वो डॉक्टर को भी चाहती थी पर बताएगी क्या। लेकिन फिर भी डॉक्टर से कंसल्ट करती है और वो सब कुछ करती है उसके लिए, सिकाई करती है, सब करती है। वो सो जाती है, काफ़ी घंटे हो गए थे। वंदना भी आती है, बोलती है कोई बात नहीं, और उसने जूते वूते भी नहीं निकाले थे। वंदना उसको बोलती भी जूते निकालते, पर कुछ नहीं। श्रेया भी ऐसे होता है ना, थोड़ा से पैर नीचे थे और उसके तरफ लीन होके जो है ना वो भी वहाँ पे लेट जाती है और उसके सर पर हाथ फेरती है और अपने मन में ही सोचती है कि क्या है मेरा बच्चा। हाँ ठीक है, मुझे जो करना है मैं उसे उस तरीके से ले जा रही हूँ, पाल रही हूँ, पर इतना पेन, इतना दर्द, मैंने तो इतना पेन और दर्द सहन नहीं करा था चाहत के लिए बचपन से ही। पर मेरी बच्ची तो मेरे से भी आगे जा रही है। क्या मेरी बच्ची को भी इतनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा चाहत की बेटी के लिए? जैसे मैंने चाहत के साथ प्यार के लिए हर परीक्षा दी, लेकिन उसके बाद भी मुझे चाहत नहीं मिली। नहीं, मेरी गोलू को किसमिस मिल के रहेगी और वो लेकर रहेगी। मेरी बच्ची मेरे से भी ज़्यादा दर्द सहन कर रही है और उसके अंदर मेरे से भी ज़्यादा जुनून है। बस मुझे डर यही है कि अगर मेरी बच्ची को नहीं मिल पाई वो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ये जो मेरे साथ हुआ था ना, ये मैं दोहराने की नहीं,
नहीं, और वो पानी पीती है, उसका गला सूख जाता है। नहीं, मेरी बच्ची को वो ज़रूर मिल के रहेगी और वो मेरी बच्ची से ही प्यार करेगी और मेरी बेटी को चाहत की बेटी मिलेगी। इससे इससे मुझे इससे मुझे ये एहसास होगा कि मुझे चाहत नहीं मिल सकी, पर उसका अंश मेरे अंश के साथ तो है ना। उससे मैं बस जुड़ना चाहती हूँ चाहत से किसी भी तरीके से, और मुझे एक ऐसा रिश्ता चाहिए जिससे मैं उससे जुड़ जाऊँ, और यही रिश्ता है, चाहे दुनिया को ये वैलिड लगे, आई डोंट नो, किसी को सुनने वाले को भी वैलिड लगे, पर मेरी बस यही इंटेंशन है कि मेरी बच्ची चाहत की बच्ची से ही शादी करेगी और उससे ही प्यार करेगी और उसके साथ ही रहेगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, बस। और वो ये कह के जो है फिर से वहीं से सो जाती है। और थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे, आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ऐसा क्यों कर रही है श्रेया, और रिश्ता भी यहाँ थोड़ी सिस्टर वाला आ रहा है, तो हमने आपको पहले भी बता दिया कि सब रिश्ते दूर के हैं। और बात यह है श्रेया का प्यार, श्रेया चाहत से बहुत प्यार करती थी, जो अपना शुरू से आखिरी तक का दिखाया, लेकिन चाहत उसे मिल नहीं पाई। लेकिन वो अपनी लड़की के अंदर देखना चाहती है, उसे चाहत से बस चाहत के पास रहना है, मतलब कि उससे दोस्त तो वो है ही, और भाई उसकी बहन की पार्टनर भी है, वो इतना नहीं, वो उससे और ज़्यादा अटैच होकर जुड़ना चाहती है। आई डोंट नो, वो आपको आगे सीजन 2 में देखने को मिलेगा, पर उसकी इंटेंशन यही है कि मतलब कि उसकी औलाद उसके घर में आए, और उसकी औलाद चाहत के करीब हो जाए, मतलब कि अपना जो इतिहास दोहराया था, जो उसे मिल नहीं पाई, बस वो ही सोच के वो डर रही है, बस अब यही सीजन 2 में देखने को मिलेगा। इधर श्रेया अपनी बच्ची को ट्रेन करेगी कि तुझे किसमिस को ही प्यार करना है, उसे वो करना है, और उधर कनक और चाहत आपको पता ही है, वो तो ये चीज़ लेके चल ही नहीं रही है, तो आपको देखने को मिलेगी ये रिश्ते जो इतने स्मूथली आपको हमने दिखाए हैं, क्या क्या बीच में आता है। और अब आप ये मत कहने आना कि भाई हमें लड़ाई नहीं चाहिए, हमें दुश्मनी चाहिए, इसमें क्या होगा, इसमें सब कुछ होगा, लेकिन आपको पता है ना मेरी स्टोरी में मैं विलन बनाती हूँ, पर विलन को इतना हद तक नहीं बनाती कि वो विलन रह जाए, नहीं। अगर आपको वो विलन भी लगेगा ना, अगर श्रेया भी विलन लगेगी ना, तो आपको आगे जाके आप खुद रोओगे उस चीज़ में कि नहीं यार, ये तो उसका प्यार था। ये मैं आपको बस बता सकती हूँ। अब वंदना आती है, वंदना आके उसके जूते वूते निकालती है और अच्छे से लिटा देती है, और वंदना बोलती है कि इनका बिना पता नहीं दोनों के दिल में एक दूसरे की जान बसती है। ये प्यार देख के तो मैं हैरान हूँ, और दूसरे बच्चे का नाम लेती हूँ तो आग बबूला हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये और किसी से इतना प्यार कर पाए होंगे जितना ये अपने बच्चे से करते हैं। और वो भी जो है वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन में जाते हैं, मॉर्निंग से ही चाहत तैयार हो रही थी और सबको तैयार कर दिया था उन्होंने। कनक बार बार पूछ रही थी कि हम जा कहाँ रहे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं। चाहत बोलती है कि आपको ना कुछ अतीत के हिस्से में लेके जाते हैं, कुछ चीज़ ऐसी है जो आप भूल गई हो, उसे पूरा करना है। जो कनक है वो कह रही थी अतीत के हिस्से में कुछ छोड़ के आ गए, क्या कहना चाहते हो आप? बस कुछ नहीं, कुछ चीज़ ऐसी है और चलो। और अभी तक का ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे बच्चे अभी बहुत ज़्यादा छोटे थे, अब इतने बड़े हो गए कि अब समझदार हो गए, जो हम उनके पास जा रहे हैं तो वो अच्छे से समझ पाएंगे। क्या समझ पाएंगे और किसको, कहाँ जा रहे हैं हम? पापा मम्मी के घर जा रहे हैं? नहीं, पर कहाँ? अरे इतना सवाल क्यों कर रहे हो, चलो ना। तभी वो जो है हमारी जो कनक है वो थार मंगाती है, अब वो थार में बैठती है, बोलते हैं कि ये क्यों अब, अरे चलो।
और बॉडीगार्ड्स वगैरह को जो है ना वो बोल देती है कि कोई नहीं जाने का हमारे साथ, हम अकेले ही जाएंगे। तभी जो चाहत है वो जाती है और काफ़ी देर तक वो चल रहे थे, काफ़ी दूर चल रहे थे, काफ़ी जंगल वाला रास्ता भी आता है, काफ़ी चीज़। और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। सूर्यांश बोलता है कि डैडा बहुत अच्छा व्यू है, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। हाँ बना लेना, क्योंकि ऐसे माहौल में आना कभी कभी संभव है। और किसमिस बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये ग्रीन ग्रीन ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और ये नेचर भी बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ ठीक है, देख लो। और जो कनक है वो भी बहुत खुश थी। तभी जो है वो जाते हैं और जाके जो है ना वो एक जंगल के पास ही एक बड़ा सा घर था। थोड़ी दूरी पे और भी एक दो घर थे, पर उस घर के पास जो है वो अपनी जो है थार को रोकती है और वहाँ से उतरती है और कनक का गेट खोलती है, और बच्चे भी अब साथ थे। तभी जो कनक है बोलती है कि ये थोड़ा थोड़ा सा जाना पहचाना सा लग रहा है, पर घर बहुत अच्छा बन गया है, चेंज सा लग रहा है, शायद हम यहाँ आए हैं ना। हाँ आप आए हो, पर मुझे थोड़ा ही समझ में आ रहा है, चलो आप। तभी वो जाते हैं अंदर और गेट खटखटाते हैं। तभी जैसे ही गेट खटखटाते हैं तो एक बूढ़ा दादा दादी, जो और भी थोड़ी क्या काफ़ी एजिड हो चुके हैं, मतलब इतने भी नहीं, पहचान सकते हैं। तभी जैसे ही गेट खुलता है कनक देखती है उनको, दादा दादी को, तो एकदम से जाके गले लग जाती है, बोलते कि दादी आप, हाय। तभी वो गले मिलती है, पैर छूती है, बहुत खुश होती है। तभी वो चाहत की तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंसू थे, और उसकी तरफ होता है ना दोनों हाथों से ऐसे करना, आप बिना कुछ भी बताना चाहिए था ना। अब वो अंदर जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, बच्चों पे भी पैर छुआती है चाहत, और चाहत भी गले मिलती है। तभी दादा दादी बैठते हैं और जो कनक है वो उनके पैरों के पास ही बैठती है। तभी दादी बोलती है कि अरे बेटा ऊपर बैठ जा। नहीं दादी, इतने दिन हो गए और मेरे दिमाग से तो निकल ही गया था। हाँ निकल जाता है, तेरे भी बच्चे हो गए, और जिसकी साथ तू आई थी उसकी साथ ही आई है, इससे ही तेरी शादी हुई है ना। हाँ आप तो मिल रही हो ना इनसे, ये तो आती रहती है। मतलब ये घर इसने ही बनवाया है, और हमारे घर का सारा खर्चा सब ये चाहत ही करती है। और हाँ मेरे बच्चे जो हमें छोड़ के चले गए थे उनको भी इसने नोटिस भेजा, धमकी दी कि मिलना है। वो भी आते हैं और वो भी पैसे भिजवाते हैं, पर ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसने इतनी इतनी मदद की है, बिल्कुल मेरे बच्चे ही बन गई है। तभी कनक बोलती है कि आप ये सब कर रहे थे। हाँ आपने ही तो बोला था कि मैं एक दिन आऊँगी, अपने हस्बैंड के, अपने बच्चों के साथ आऊँगी आपको लेने के लिए। सच में? हाँ। तो दादा दादी आप हमारे साथ चलोगे ना? हाँ चाहत ने मना लिया, अब हम तुम्हारे साथ चलेंगे। दादाजी बोलते हैं कि बेटा इतना तो हमारे बच्चे ने भी नहीं किया, आपके डराने में वो कई बार आ तो गए, पर परेशान से रहते थे, हमने ही कह दिया कि अब मत आना, क्योंकि बेटा उनका यहाँ मन नहीं लगता, जहाँ उनका मन लगेगा उन्हें वहीं रहने दो। पैसे भिजवाते हैं पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तूने इतना कर दिया। पर बेटा हम दोनों यहीं सही थे, हमारा यहाँ यादें बसी हुई है सब कुछ। अब आप मिलने भी आ रहे हो और मिलते रहते हो, घर जाके क्या करें। तभी चाहत बोलती है कि नहीं दादाजी, मेरी वाइफ ने बोला था आपको कि आपको लेने आएंगी वो, तो आपको चलना पड़ेगा, और अगर उन्होंने बोला है तो मुझे तो ले जाना पड़ेगा ना। पर बेटा ऐसा नहीं, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तभी दादी बोलती है कि ऐसा हमने कुछ नहीं करा था बेटा, तूने भी तो बहुत अच्छा काम करा था तेरी लड़कियों की, तूने जान बचाई और तुम आए थे, हमारा क्या था उसमें, इतना ही बहुत था, इतनी सहायता बहुत थी। अगर कोई इतने दिन से भूखा हो उसे बिठा के कोई एक निवाला खाना खिला दे, पानी पिला दे, वो बहुत होता है दादी माँ।
और मेरे लिए तो बहुत होता है। हम अपनों से प्यार ढूंढते रहते हैं, प्यार नहीं मिल पाता, लेकिन अनजाने लोग हमें इतना प्यार दे देते हैं कुछ ही क्षणों में कि हम उनका कर्ज नहीं उतार सकते। तभी कनक बोलती है कि दादी मैंने बोला भी तो था आपको कि मैं आपको लेने आऊँगी और मैं लेके जाऊँगी। मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था, पर उसके तो याद था ना, वो अपने सारे फर्ज निभाए उसने। आपने हमें क्यों नहीं बताया, लेकिन आपने हमें जीवन को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तभी वो दादा दादी के जो हाथ है अपने फोरहेड पर रखती है और उनको प्यार करती है। वो बोलती है कि चलिए आप बेटा किसमिस, ये दादी जी हैं, ये मेरी बच्ची है सृष्टि, और मेरा बेटा काजू और सूर्यांश। बहुत प्यारे बच्चे हैं, बिल्कुल तुम दोनों पे ही गए हैं। हाँ, ये अपने डैडा पे गई है और ये मेरे पे। दादी आपको अजीब नहीं लग रहा कि हम दोनों लड़कियां शादी करी हमने? क्यों अजीब लगेगा? मैंने तो तेरे दादाजी से पहले ही बोल दिया था कि इन दोनों में जितनी नोक झोंक है और जितना तू उसकी केयर करी थी, हम चुप चुप के देख रहे थे कि ये ज़रूर भविष्य में एक साथ रहेंगे। क्यों जी? हाँ, बोला था तेरी दादी ने और वो ही हुआ। और जब चाहत ने बताया तो सब सच ही हो गया। तभी कनक बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला, मुझे मेरे दादा दादी मिल गए। तभी जो है वो सामान वगैरह जो है उठाती है, उनका जो मेन जो उनकी यादें थी, और अब जो है उनको बिठाते हैं। वो मना कर रहे थे लेकिन वो बिठाते हैं। जो कनक है अपने घर लेके जाती है, उन्हें सारी बात बताती है, वहाँ भी उनका पूरा सम्मान होता है। कनक की माँ बोलती है कि मेरे पास ही रहेंगे ये, तेरे दादा दादी तो इस दुनिया में नहीं रहे, अब मेरे पास रहेंगे, मैं भी इनकी सेवा कर लूँगी। कनक बहुत जिद करती है कि नहीं, पहले मुझे तो सेवा करने दो। कनक बोलती है कि तुम यहीं आ जाना, फिर बाद में तुम्हारे पास चले जाएंगे, अभी यहीं रहने दे। तभी चाहत को भी वो रिक्वेस्ट करती है कनक की माँ, तो वो मान जाती है और दादा दादी को भी अच्छा लगता है। उधर जो तुलिका है वो भी, उसको भी 9 मंथ्स लग रहे हैं, और जो है वो भी बहुत खुश थे। दादा दादी को भी बहुत अच्छा लगता है, वो वहीं रहते हैं। अब वही जो है कनक ने अपना फ़र्ज़ निभाया और चाहत ने भी दादा दादी जी को लाए और उसकी माँ ने वहीं रख लिया। अब जो कनक है रोज़ आ जाती थी वहाँ पे अपने घर, उनसे मिलते थे चाहत भी और बच्चे भी। ऐसे धीरे धीरे ज़िंदगी कट रही थी। और हमारा जो कनक और चाहत है उनका बिजनेस भी बहुत टॉप पे चला गया था, लेकिन अभी भी वो श्रेया के साथ ही काम कर रही थी, उसकी पार्टनर बनी हुई थी, क्योंकि उसने हर समय पर उसका साथ दिया। उससे हटना नहीं चाहती थी चाहत, ये तो नामुमकिन था, क्योंकि ना चाह के भी चाहत को पता था कि श्रेया उसकी ज़िंदगी में क्या है, और इधर श्रेया तो उसे कुछ और ही लेके बैठी थी। श्रेया के लिए चाहत अभी भी क्या, सारी उम्र जब तक का वो मरेगी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उससे जुड़ी हुई चीज़ तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि उसकी औलाद। और आपको तो हमने बता ही दिया क्या, अब यही जो चीज़ें हैं छोड़ के हम इस सीज़न में जाते हैं, और अगले सीज़न में आपको सारी चीज़ों का जवाब मिलेगा। तो ये कहानी हम एंड कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगे और आप सब सेटिस्फाई हो गए होंगे, और ऐसे ही जीवन चल रहा था। और आगे हम सीज़न 2 में दिखाएंगे भी, तुलिका भी माँ बनने मतलब 9 मंथ्स चल रहा है उसका, और इधर जो हमारी श्रेया है उसको भी बेबी बस होने ही वाला है। और ये हम सीज़न 2 में ही दिखाएंगे दोनों चीज़, और सीज़न 2 भी हम जल्दी लेके आ रहे हैं न्यू चैनल पर। मैं जो है ना पोस्ट डाल दूँगी। और हाँ, हमारा जो चैनल हम खोल रहे हैं उस चैनल का नाम मैंने रखा है प्योर इश्क। प्योर तो आप समझते हैं, एकदम शुद्ध, और इश्क तो पता ही है आपका। तो हमारे चैनल का नाम है प्योर इश्क, और इसमें मेरी जो नाम डलेगा वो डलेगा शानू चौधरी।
ये सरू चौधरी के नाम से है, वो होगा शानू चौधरी के नाम से। और लिंक मैं दे ही दूँगी उस चैनल पर। तो मैं उस चैनल को अभी खोल रही हूँ, उस पर एक शॉर्ट डालूँगी। और शॉर्ट अगर मैंने नहीं भी डाला तो आप जाके सब्सक्राइब कर लेना, तो जो है आपको पता चल ही जाएगा कौन सा चैनल है। और घायल सीज़न 2। और हाँ, कुछ चीज़ें हम छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि कंप्लीट अगले सीज़न में करेंगे। तो आई होप आप इस चीज़ से सेटिस्फाई हो ही गए होंगे और हमारी कहानी एंड हुई होगी। तो बस अब मिलते हैं सीज़न 2 में। ओके, अपना और अपनों का ध्यान रखना और मायूस मत होना, क्योंकि मायूस होने वाली तो बात है ही नहीं। आगे ऐसा नहीं है कि चाहत और कनक बूढ़े हो गए, उनका कुछ दिखने का ही नहीं। भाई 20-21 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, बच्चे भी कम उम्र में ही, तो उनका भी सब चीज़ मिलेगा। वंदना और श्रेया का भी प्यार देखने को मिलेगा और हमारी चाहत और कनक का भी प्यार देखने को मिलेगा, मोमेंट भी। और हाँ, देखने को मिलेगी उनके बच्चों का प्यार, कॉलेज लाइफ देखने को मिलेगी, तकरार, प्यार, पैशन, जिद्दीपना, जिद और घायल कर देने वाले हर एक सीन जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए, अब हमारा गला भी सूख गया है और बिना पंखे के बैठे हुए हैं हम। थोड़ा सा पानी पिएंगे, फिर कुछ खाएंगे। तो चलिए बाय। और ये इतना अच्छा सफ़र यहीं ख़त्म होता है, और आपको तो पता है ना कि सफ़र जहाँ ख़त्म होता है वहीं से शुरुआत होती है। तो चलिए नई शुरुआत लेके फिर से आएंगे घायल 2 सीज़न का, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय, लव यू गाइस। और ध्यान रखना अपने और अपनों का और एनिमल्स का भी, और डॉगी जो आसपास है प्लीज़ उसे जो है आप कुछ फीड करा देना। और हैप्पी मदर्स डे। और मदर्स डे का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी माँ से ही प्यार करते हैं, वो तो है ही, उसकी तो जगह कोई ले ही नहीं सकता। माँ तो एक ऐसी चीज़ है कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन हम जो है ना, माँ बिना भी हम माँ बन जाते हैं, यानी कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई रिश्ता ऐसा होता है जो हम वो निभाते हैं, चाहे एक डॉगी के प्रति हमारा, या चाहे एक फ्रेंड के प्रति, या एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के लिए, या एक पर्सन जो प्यार करता है उसके लिए। छोटी छोटी बातों पे उसकी माँ बन जाना, ये नहीं खाया वो नहीं खाया, ऐसे बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं। तो कह सकते हैं कि तो हर को किसी में ममता दिखती है। तो हैप्पी मदर्स डे। थोड़ा लेट मिलेगा आपको, मुझे पता है, बट एडजस्ट कर लेना। बाय, लव यू गाइस।